हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्समेनिया। आप लोग टॉपिक देख ही रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th करिकुलम डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। आपको पता है सीबीएसई ने रिवाइज करिकुलम जारी किया है, ठीक है। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। मैथ्स का सिलेबस ये पूरा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब आप लोग स्कूल भी जाने लगे होंगे और आप लोगों के बोर्ड्स प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं। सो आई होप तैयारियाँ चल रही होंगी। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके काम आने वाला है, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले जो आपका इसमें है सब्जेक्ट्स, जो कि आपको पता ही है और आप लोग ले भी चुके हैं। इसमें एक लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। कंपलसरी सब्जेक्ट से बात करेंगे। 1 इज सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। जो लैंग्वेज 1 एंड 2 है मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश ही होती है, पर जो बाकी अदर स्टेट्स के या अदर जगह जो बच्चे रहते हैं वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। 37 अदर लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। अच्छा, यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं। इसमें अदर एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं एंड स्किल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगी आगे स्लाइड्स में, ठीक है। पहले हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे आते हैं। इसमें एज आई टोल्ड यू कि लैंग्वेज 1 एंड 2 हिंदी, इंग्लिश एंड 37 अदर रीजनल लैंग्वेजेस। सोशल साइंस जो आपको पता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस शामिल हो जाएगी। मैथ्स में लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी बेसिक एंड स्टैंडर्ड है। तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड सिलेबस तो सेम है, बट आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो लेवल है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन की जो लेवलिंग है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है। स्टैंडर्ड में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बेसिक में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और रिजल्ट में भी आपके लिखा रहता है ये, ठीक है ना, कि बेसिक मैथ्स लिया है या क्या लिया है। और आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी आएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये दिस इज़ नॉट न्यू थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी है जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ये भी स्किल डेवलपिंग के लिए अच्छे हैं आपके। जिसे अच्छा, जैसे ये भाई हॉबी के लिए है, म्यूज़िक सब्जेक्ट्स हैं, एनसीसी आप ले सकते हैं, पेंटिंग है, होम साइंस है, ठीक है ना। एनसीसी आ गया आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप देख लीजिए आईटी हो गया, है ना, ऑटोमोटिव है, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, मल्टीमीडिया। तो ये आपकी स्किल के लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इनके भी प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, बट इनकी जो परसेंटेज होती है वो आपके जो ओवरऑल परसेंटेज निकलती है उसमें कैलकुलेट नहीं होती है। ये आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपकी स्किल के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो ये सीबीएसई, ये सब कुछ सीबीएसई की वेबसाइट से है, ये मैंने अपने आप कुछ भी नहीं आपके लिए बनाया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम देयर ओनली। तो एक एक चीज़ें बिल्कुल सीबीएसई से निकल कर आई है, तो आप ध्यान से समझेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्लास 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। क्योंकि 9th के बच्चों के भी टर्म 1 होने वाले हैं और अब तो प्री बोर्ड्स भी क्लास 9, 10th के स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब जो ये अभी आजकल का टाइम चल रहा है, द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन आपके नवंबर में आई थिंक होने हैं, डेट शीट भी आई जाएगी आजकल में, इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad. ये dates for conduct of examination will be noticed subsequently. आपको dates for conduct examination will be noticed subsequently, मतलब बताएंगे वो अपने अकॉर्डिंग कैसे क्या है, ठीक है। अब ये 4 to 8 weeks जो कह रहे हैं, with a window period 4 to 8 week for schools situated in different parts of country, तो ये धीरे धीरे अलग अलग उसमें ये हमारे जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो 4 से 8 हफ्ते में पूरा टर्म 1 मान लीजिए फिनिश होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर जो टर्म 1 का है वो आपने सुना होगा कि वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। इस बार जो इसमें चेंजेस आया है, जो चेंज तो पूरा ही है जब टर्म 1 टर्म 2 है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। असर्शन क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें बताइए ए आंसर ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, ए सही है, बी गलत है, इस टाइप के जो आपके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज सिलेबस बाय टर्म 1 ओनली। जो टर्म 1 का रैशनलाइज सिलेबस है वो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। 50% सिलेबस है ये अप्रॉक्स आपकी बुक्स का, तो वो आएगा। अब क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय सीबीएसई टू स्कूल्स अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। सीबीएसई स्कूल्स में भेजेगी पूरे, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना होगा। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। ये आपको पता है, जो बच्चे अब आप लोग क्लासेस में रहते हैं तो और टीचर्स ही रहती हैं, वरना अगर अदर स्कूल के टीचर्स आते हैं बोर्ड्स में, तो यहाँ पर भी सीबीएसई अपॉइंट करेगी जो भी ऑब्जर्वर्स वगैरह आएंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स
which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be अपलोडेड बाय स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। ये देखिए, जो आप पेपर करके आएंगे वो आपको उसके आंसर्स OMR शीट पे फिल करेंगे। OMR शीट वो होती है जिसमें आपको ऐसे ऐसे पूरे सर्कल फिल करने पड़ते हैं, आंसर्स के गोले भरने पड़ते हैं। जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं वो जानते होंगे इस बारे में। और फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई टर्म 1 को ईजिली नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा आपका 50% है। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट सेकेंड टर्म के बारे में। ये टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। टर्म 2 एग्जामिनेशन आपके वही ईयर एंड होंगे, पहले यही होते थे बोर्ड के खाली पेपर। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन आपके आ जाएंगे ये मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च में मान लीजिए, ठीक है। बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस बाय टर्म 2, ठीक है। 50% सिलेबस है इसमें भी। एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। द पेपर विल बी 2 hours, यहाँ 2 घंटे का पेपर होने वाला है। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। यहाँ भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओपन एंडेड एंड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये पेपर आपका भी सब्जेक्टिव होने वाला है, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर है। इन केस ऑफ सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव। अब यहाँ एक इन्होंने दे दिया है कि अगर बाई चांस कोविड का जो ये चल रहा है अगर ये बढ़ जाता है, वैसे तो कोविड अब ऑलमोस्ट नहीं है, बट फिर भी अगर इसके केसेस बढ़ते हैं या थर्ड वेव आ जाती है जैसे कि हमने सुना था, तो फिर से ये लोग क्या करने वाले हैं, टर्म 2 में भी MCQ ही डालेंगे। तो उसका नोटिस ये तभी उस अकॉर्डिंग देंगे, तो वो भी फिर MCQ बेस्ड हो जाएगा। पर इट डिपेंड्स, ठीक है। और मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो बाकी आपका टर्म 1 और टर्म 2 का मिलके जो अभी रिजल्ट बनेगा दैट विल बी द फाइनल ओवरऑल स्कोर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस की बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें मैं मैथ्स का ही सिलेबस डिस्कस करूंगी, ठीक है। क्लास 9th के सिलेबस से शुरू करेंगे, तो 10th वाले बच्चे कहीं भागे नहीं, देखते रहिए वीडियो, ठीक है। 9th में देखिए टर्म 1 में क्या आने वाला है। यूनिट्स आपकी 6 की 6 हैं, यहाँ पर नंबर सिस्टम भी है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब जो इसमें मार्क्स हैं ये 40 मार्क का आपका पेपर आने वाला है और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं। भाई इंटरनल असेसमेंट मतलब जो आपके स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स वगैरह और इंटरनली जो भी कॉपी मार्क्स, ये मार्क्स, वो मार्क्स, तो 10 नंबर स्कूल वाले देंगे। तो 50 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये वेटेज लिखी है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। जैसे 8 नंबर की नंबर सिस्टम यूनिट आएगी, 5 की अलजेब्रा, 4 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइक दिस, ठीक है। इसकी PDF मैं बना दूंगी, तो आप बाद में ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलिए सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहली यूनिट जो नंबर सिस्टम है उसमें क्या क्या दिया है इन्होंने, रिव्यू ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ऑफ अ नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो इसमें आप देख लीजिए कि शुरू के 1-2 टर्म्स इसमें नहीं है NCERT बुक के हिसाब से, तो वो आपका डिलीटेड है। उसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना दूंगी, तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक ये आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के पूरे एग्जाम्पल्स, डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, इसका मतलब इरेशनल नंबर, प्रूविंग तो नहीं आएगी, रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, √2 √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आएंगे, तो चैप्टर को बहुत अच्छा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ द टाइप दिया कॉम्बिनेशन, ये वाली इस टर्म में अगर आपकी नीचे रूट्स में टर्म्स होती हैं तो उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे आप ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। तो फिर ये रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट्स विद पॉजिटिव रियल बेसिस, ठीक है। तो ये सारा तो हो गया यूनिट 1 में नंबर सिस्टम। तो इसको आप एक बार टैली कर लीजिएगा NCERT की बुक से और देख लीजिएगा क्या क्या इसमें नहीं है। वैसे नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें आपकी डिलीटेड हैं, ठीक है। फिर आ जाइए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, अलजेब्रा में आपका ये लेसन आने वाला है, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल्स आपका टर्म 1 में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, रिकॉल ऑन लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल का थोड़ा सा रिवीजन जो आपने पहले सीखा है, ये लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, has infinitely many solution and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them, इन्हें प्लॉट करना, ठीक है, दे लाइन पर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये पूरा चैप्टर आपका है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ बीइंग एल्जेब्रिक एंड
ग्राफिकल सोल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली, और इसमें जो प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हैं, तो वो सब आने पर एमसीक्यू फॉर्म में, ये आप समझ लीजिए। तो डिटेल में आप पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड यूनिट है जो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका क्या क्या आना है इसमें देख लीजिए एक बार। कार्टेशियन प्लेन आना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशन, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है। फिर ज्योमेट्री में आपका एक चैप्टर आना है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में ये पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसमें थ्योरम्स भी दी हैं। ये जैसे थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म 180 डिग्री एंड द कन्वर्स। तो ये सारी थ्योरम, सारे कन्वर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे बने हुए हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स टर्म 1 के अपलोडेड हैं, 9th के भी और 10th के भी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है जो कि ज़्यादा ही है, सिलेबस से ज़्यादा ही मिल जाएगा आपको। रिजल्ट्स ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल, तो ये सब पैरेलल है, ये आप पूरा आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, ये थ्योरम आ गई। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसकी प्रूविंग। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये सारी थ्योरम लाइन एंगल की आप अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, तभी आप इसमें से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स में क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब डायरेक्टली समझिए तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, और इसमें साथ में आपका आने वाला है टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ, वही RHS रूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। द एंगल्स ऑपोजिट टू, ये दोनों थ्योरम आ गई आपकी। द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, और द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें लास्ट की एक हमारी जो पॉइंट है वो नहीं आ रहा है, तो वो डिलीटेड है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यूनिट मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ इस बार टर्म 1 में हीरोन्स फार्मूला दिया है, और हीरोन्स फार्मूला में भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चंस निकालने हैं आपको। इस फॉर्मूला को पुट करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। प्रूफ भी नहीं आ रहा है, देखिए विदाउट प्रूफ है तो प्रूफ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यूनिट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो लास्ट यूनिट है उसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आ रही है, प्रोबेबिलिटी टर्म 2 में डाली है इन्होंने। तो क्या क्या आना है इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड ग्रुप्ड डाटा, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम। तो ये 5 चीज़ें आपकी इसमें आने वाली हैं। तो ये 9th का टर्म 1 का पूरा डिटेल सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, तो आप इसका चाहे प्रिंट आउट ले लीजिए या मार्क कर लीजिए इसमें से देख के वीडियो में से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टर्म 2 की। ये भी क्लास 9th की ही बात अभी हो रही है हमारी, दिस इज़ ऑल फॉर क्लास 9th ओनली, ठीक है। तो 9th में एल्जेब्रा आपकी काफ़ी अच्छा खासा देखिए टर्म 2 में भी काम कर रही है, 12 नंबर की आने वाली है। ज्योमेट्री 15 नंबर की, मेंसुरेशन 9 नंबर की, और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 नंबर की। तो इसमें आप देख लो 4 ही यूनिट आ रही हैं, ठीक है। पिछली बार आपकी 6-7 यूनिट थी, इस बार 4 यूनिट है। टोटल नंबर 40 मार्क्स के हैं। इंटरनल असेसमेंट यहाँ भी 10 नंबर है, और टोटल आपके 50 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट को लाइटली मत लेना भाई, स्कूल के अपने सारे प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड अप। चलिए इसमें सेकंड टर्म का भी देख लो एक बार आप। अलजेब्रा में आने वाला है आपका पॉलिनोमियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या क्या आना है, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स, सब है कोफिशिएंट ऑफ आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, तो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम आ रही है आपकी, ठीक है। रिकॉल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा एक आध चीज़ शायद पॉलिनोमियल से कटी है, वरना ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका आने वाला है टर्म 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स आ रहा है आपका, ठीक है, ये, और सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री में आपके 3 लेसन आने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में भी सारी थ्योरम्स हैं। डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, तो इन अ पैरेलल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और उसका कन्वर्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, तो ये सारी थ्योरम मैंने सारा चैप्टर करवाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स का, आप सर्च करोगे या इसी चैनल में जाना, मेरे चैनल में पूरा चैप्टर है, ठीक है। फिर सर्कल्स पे आ जाइए, अराइव एट डेफिनेशन ऑफ सर्कल, डेफिनेशन ऑफ सर्कल पे आप आ जाओ, कॉन्सेप्ट, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड, पहले पूरा बेसिक आ गया, सेक्टर, सेगमेंट, एवरीथिंग, फिर उसके बेस पे सारी थ्योरम्स आने वाली हैं, ठीक है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो ये सारी आपने थ्योरम भी देख लेनी है, ठीक है। ये अब कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ही आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स
60, 90, 45, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, सम डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड एंड वन बेस एंगल। तो इस पे बेस आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये सब टर्म 2 का है, ठीक है। फिर मेंसुरेशन में भी एक लेसन आने वाला है आपका। मेंसुरेशन में आ रहा है आपका इस बार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बस वो थोड़ा सा ही आना था टर्म 1 में। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स किस किस का करना है आपको? क्यूब का, क्यूबॉइड्स का, स्पेयर्स का, इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स, ठीक है। फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में खाली प्रोबेबिलिटी आएगी। अब प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, फोकस इन एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का आपका सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस था हमारा क्लास 9th का। नाउ लेट्स कम टू द क्लास 10th। हाँ, 10th के बच्चों के तो बहुत धक होने वाली होगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बोर्ड्स हैं। चलिए, और काफ़ी कुछ चेंजेस भी आ गए हैं। तो देखिए अब टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है। टर्म 1 में पहली यूनिट नंबर सिस्टम है, 7 यूनिट आ रही हैं, देख लीजिए। सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी। तो नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर्स तो आना ही है, ठीक है। 6 नंबर का आएगा। एल्जेब्रा 10 नंबर की है, टर्म 1 में भी और 2 में भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की, ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री 5, मेंसुरेशन 4, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी 3 नंबर की। तो ये 40 नंबर का आपका भी पूरा बनना है और 10 नंबर के आपके भी इंटरनल असेसमेंट हैं। तो क्लास 10th वालों भाई, आप भी अपना सारे प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है। स्कूल का भी भाई क्लासेस अटेंड करो, प्रॉपर अपने वर्क को कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सिलेबस पे आते हैं हम। नंबर सिस्टम में आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में काफ़ी चैप्टर आपके चैप्टर में से मतलब काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई हैं। यूक्लिड लामा वाली नहीं आ रही है, लेमा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, ये आ रहा है। फंडामेंटल थ्योरम तो आ ही रही है, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स आपके भी आ रहे हैं। तो इसमें रियल नंबर्स में काफ़ी सिलेबस कम हुआ है, तो आप एक बार एनसीईआरटी से टैली कर लीजिए। ये सारा सिलेबस सीबीएसई ने भेजा है अपनी तरफ से, यहाँ मैंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है, ठीक है। अब एल्जेब्रा में आ जाइए, पॉलिनोमियल्स आ रहा है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ रहा है। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आ रहा है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली, बस इतना ही आ रहा है। पॉलिनोमियल में बहुत थोड़ा सा डाला है इन्होंने, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड आ रहा है विद देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, solution of a pair of linear equations in 2 variables algebraically by substitution and elimination method। ये सब आपने करने हैं अच्छे से। सिंपल सोल्यूशन वो सिचुएशन प्रॉब्लम, ठीक है, और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये आपको गिवन है आपका पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आने वाला है देखिए ध्यान से, ये सब टर्म 1 का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन 2 डायमेंशंस में देखो क्या क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इंटरनल डिवीजन, ये आपका आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ट्राइंगल्स तो पूरा का पूरा दे दिया है भाई उन्होंने, ट्राइंगल्स तो पूरा चैप्टर आ रहा है, ये पूरा का पूरा। अगर आप एक बार RS अग्रवाल की बुक उठाओगे तो उसमें सिलेबस एज इट इज़ मेंशन है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सारी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के प्रूविंग है। अब प्रूविंग आप बोलोगे मैम प्रूविंग तो आएगी नहीं, हम कैसे करेंगे? पर प्रूविंग अगर करनी नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मार्क्स देने हैं इस बार, ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इफ इन 2 triangles द corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and triangles are similar. Next theorem है, if the corresponding sides of 2 triangles are proportional, their corresponding angles are equal and 2 triangles are similar, ठीक है। तो इस तरह से ये 5th 6th आप पूरे देख लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन वाला, एंड ये द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका प्रूफ, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ एन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। ये कौन सी है, पाइथागोरस हो गई है ना। तो और इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन 1 साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल
ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से पाइथागोरस का क्या है, कन्वर्स हो गया 9th वाला। तो इस तरह से आपने सारा चैप्टर करना है, और ट्राइंगल्स का पूरा चैप्टर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से एक बार करना चाहो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका बस ज़्यादा नहीं आ रहा है, इस बार सिर्फ इंट्रोडक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 की, 45 की, 60 की इनकी वैल्यूज, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज वाले ये रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज बहुत अच्छे से मैंने करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। आइडेंटिटीज़ में प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ये इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कम आ रही है टर्म 1 में। मेंसुरेशन में क्या आ रहा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स। ठीक है, यही आ रहा है बस। अब इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60-90, प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। Clear? Now next unit is stats and probability. Only probability is coming in term 1, that is classical definition of probability, simple problems on finding the probability of an event. बहुत simple questions होते हैं probability के, और आपके MCQs में तो फटाफट से solve हो जाएंगे। ठीक है, this is all for term 1. अब हम आगे चलेंगे term 2 के लिए भी। सिलेबस आप नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ देखते रहिएगा। ठीक है, अब term 2 में वो क्या कह रहा है, अलजेब्रा यहाँ भी 10 नंबर की दी है, ज्योमेट्री 9 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री 7 की है, मेंसुरेशन 6 की है, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की है। टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पर भी आने वाला है, और 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट आएंगे, और तो टोटल आपका यहाँ पर भी 50 नंबर ही है। ठीक है, 50-50 100 हो गया। चलो अब यूनिट वाइज देख लेते हैं हम अलग अलग। अलजेब्रा में देखो इस बार क्या क्या आ रहा है, 2 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये इन्होंने देखो एक्सक्लूड कर दिया है, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड है, तो ये हटा दिया है। सिर्फ इतना आ रहा है, पीरियड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑन रियल रूट्स के सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू ऑल नो, दैट इज ग्रहाचार्य रूल। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d = b² - 4ac। सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज़। क्लियर है, ये एक्सक्लूडेड है, मैंने आपको मार्क कर दिया था। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एपी, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म का डेरिवेशन एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, a + n - 1 × d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने के लिए, है ना। इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एपी आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब एपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप पूरे चैप्टर समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका आ रहा है सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। सर्कल्स में क्या है देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी आपकी थ्योरम है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज गिवन रेशियो इंटरनली और टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। कमी आ रहा है ज्योमेट्री में से टर्म 2 में। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री में मेन हाइट एंड डिस्टेंसेज है। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज का आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेज, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से ज़्यादा की प्रॉब्लम इन्वॉल्व नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45, 60, आपको पता ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में दिया है सिलेबस। एंड मेंसुरेशन में क्या आ रहा है इस बार देखिए भाई, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में surface area and volumes of combination of any 2 of the following: cube, cuboids, spheres, hemispheres, right circular cylinders, cone. Problems involving converting on one type of metallic solid into another and other mixed problems. ठीक है, problems with combination of not more than 2 different solid be taken. ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी बहुत ज़्यादा। यूनिट है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में, आपकी बार स्टैट्स आ रही है, प्रोबेबिलिटी आपकी टर्म 1 में आ गई। तो टर्म 2 में जो स्टैट्स है उसमें मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, बाइनोमियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। ठीक है, बाइनोमियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड,
मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। बस ये दो ही मेथड से आपको मीन निकालना है और आपका मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक। अच्छा, इसमें लास्ट में मेन अभी एक ना सैम्पल पेपर आपका, आई थिंक ये जो सैम्पल पेपर है ये CBSE ने 3-4 दिन पहले, आई थिंक 1 वीक भी नहीं हुआ है, एक सैम्पल पेपर जारी किया है मैथ्स का, बल्कि बेसिक के लिए किया है फ़िलहाल ये तो। लेकिन मेन इसका आप ये समझिए इंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या गिवन है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। टाइम आपको पता है 90 मिनट का होगा, 40 नंबर का पेपर होने वाला है। तो द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B एंड C। सेक्शन A में आपका ये 20 क्वेश्चन हैं 1 नंबर के, अटैम्प्ट एनी 16। सेक्शन B में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 मार्क के, अटैम्प्ट एनी 16, सेम है। पर एक इसमें सेक्शन C दे दिया गया है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज़। उसमें ना केस स्टडीज़ मतलब पूरा एक स्टडीयल टाइप का दे दिया है, पूरा थ्योरी से दे दिया है। उसमें से आपको 8 क्वेश्चन कोई फाइंड आउट करने पड़ेंगे और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो डोंट वरी, प्रॉपर करिएगा। तो ये आपका इस तरीके का कुछ पैटर्न बन के पेपर में आने वाला है। तो ये सैम्पल पेपर मैं जल्दी से सोच रही हूँ सॉल्व करवाने की, जस्ट गिव मी सम डेज। सो दैट्स इट, मेन यही था आज का जो आपने आज देखा। पूरा सिलेबस करिकुलम आ गया है, इसकी हो सकेगा तो PDF में आज ही अपलोड कर दूंगी, तो आप इसमें PDF भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी सिलेबस को समझ सकें, देख सकें और पूरा अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, शुरू कर लीजिए अच्छे से भाई। अब सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑल द चैप्टर्स आर हेयर, टर्म 1 के, टर्म 2 के भी हैं काफ़ी, लेकिन आप टर्म 1 के करिए, 9th वाले बच्चों के लिए भी और 10th वाले बच्चों के लिए भी, और 9th वाले बच्चों के लिए भी यही वाला आई थिंक रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्शंस पे, किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।